आज मैं आप सभी से पूछ रही हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? आज हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के 80 वर्षगांठ पे 80 साल पूरे होने पे बहुत जश्न मना रहे हैं। सबको सैल्यूट कर रहे हैं, शुभकामनाएँ दे रहे हैं, शहीद वीरों को याद कर रहे हैं, तिरंगे के सामने सर झुका रहे हैं, नमन कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, सबको बधाइयाँ दे रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आज़ादी का असली मतलब क्या है? रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। आज़ादी का असली मतलब क्या है दोस्तों? क्या है आज़ादी का असली मतलब? क्योंकि आज़ादी का मतलब सिर्फ देश को आज़ाद होना नहीं है, हमें हमारे डर से, लोगों की सोच से, हमें हमारी कमज़ोरियों से भी आज़ाद होना पड़ता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज मैं अपने दिल की कुछ बातें शेयर करनी चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी, अपनी बातें शेयर करना चाहूँगी कि मेरे मन में आज़ादी को लेकर आखिर क्या ख़्याल है। और ऐसा सबके साथ होता है, होना चाहिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आगे बात करते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो प्लीज़ बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखिए, पूरा वीडियो देखिए और बताइएगा कि ये जो मेरे दिल की बात है, क्या ये सही है, करेक्ट है? और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसे ही छोटे मोटे जो मेरे दिमाग में जो खुरापाती थॉट आते हैं ना, उन सबको मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अपनी लाइफ जर्नी, अपनी लाइफ स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ। क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है और मुझे कैमरा फेस करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो उतना मुझे अभी फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उतना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा और प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके? और प्यार प्यार से कमेंट करिएगा कि क्या आप लोग मेरे बात से सहमत हैं। तो हम लोग बात करने वाले थे आज़ादी के ऊपर। तो आज हमारा देश आज़ादी मना रहा है। मतलब आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। पूरे भारतवर्ष में हमारे देश की आज़ादी के 80वें वर्षगांठ की जश्न मनाई जा रही है, तिरंगा लहराए जा रहे हैं और उन वीर शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, सब दाँव पे लगा दिया, अपनी जान गंवाई, सब कुछ गंवा दिया। उन माताओं, उन बहनों, उन वीरांगनाओं को सलाम है जिसने अपने बेटा, अपना पति, अपना पिता, अपना भाई हमारी आज़ादी के लिए गंवा दिए, सब कुछ गंवा दिया। हम उनको भी सैल्यूट करते हैं। उनके अंदर जो क्षमता है, जो पेशेंस है, बर्दाश्त करने का, दर्द सहने का, अपनों को खोने का दर्द, उस दर्द का हम कभी कर्ज नहीं उतार पाएंगे, कभी उसका हम कर्ज नहीं उतार सकते हैं। इसलिए हम उन माताओं, उन बहनों, उन वीरांगनाओं के लिए भी सैल्यूट करते हैं। तो आज हमारे देश के लिए बहुत अच्छा दिन है। लेकिन आज ना मैंने कुछ चीज़ें को नोट डाउन किया है ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए दोस्तों। तो आज हम उस टॉपिक से थोड़ा सा हट के बात करेंगे कि असली आज़ादी क्या है। देश की आज़ादी तो चलो ठीक है, हमें हमारी जन्मभूमि में सांस लेने, हमारे पूरे देश में घूमने फिरने, खाने पीने, हमें हर चीज़ की आज़ादी है हमारे देश में। हमारा संविधान हमें हर तरह की आज़ादी देता है। लेकिन सिर्फ संविधान की आज़ादी देने से, देश की आज़ादी से हम आज़ाद नहीं हो जाते ना दोस्तों, नहीं हो जाते। तो अलग तरीके से भी देखने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन क्या हम अपनी मर्ज़ी से सांस ले पाते हैं? क्या हम अपनी मर्ज़ी से जी पाते हैं? क्या हम वो कर पाते हैं जो हम चाहते हैं? ऐसे में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बिल्कुल कर पाते हैं,
आप करते हैं, लेकिन सबसे आपको लड़ना पड़ता है। आप दुनिया के सामने दिखाते हैं कि डोंट वरी डज़न्ट मैटर, बट नहीं, जब आप अकेले होते हो और उन चीज़ों को सोचते हो तो दर्द आपको भी होता है। यहाँ दर्द छुपा के यहाँ से वही चीज़ निकलती हैं। डज़न्ट मैटर, लोग क्या कहेंगे, डोंट नो, मुझे नहीं जानना लोग क्या कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं होती है। तो लोगों का काम है कहना। आप अपनी आगे के देखिए। तो यही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज़ादी का मतलब सिर्फ देश को आज़ाद होना नहीं, हमें हमारे डर से आज़ाद होना, सोच से आज़ाद होना, लोगों की सोच से आज़ाद होना, खुद की सोच से आज़ाद होना, अपने कमज़ोरियों से आज़ाद होना। आज़ादी का मतलब है अपने आप को ढूंढना, तलाशना। तलाशोगे तभी तो हीरा बनोगे, चमकोगे। हीरा नहीं खोजा जाता तो कोयले में दबा है, तलाशा जाता है, खोजा जाता है, उस पर काम किया जाता है, तब तो सबसे महंगा बिकता है ना। तो आपको भी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आप कुछ करेंगे तब भी लोग कहेंगे, तब भी दुनिया कहेगी, तब भी सोसाइटी कहेगी, तब भी समाज कहेगी। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं करते हो ना, तब लोग और कहते हैं। आप कुछ करेंगे, उनके हिसाब से सूटेबल नहीं लगेगा, उनको पसंद नहीं आएगा। वो चीज़ें जो उनको लगेगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उनसे ज़्यादा कर लिए, तब भी लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। आपको ऐसी चीज़ें कहेंगे कि आप डिमोटिवेट हो जाओ और डाउन हो जाओ। लोग तब भी कहेंगे, आप बहुत बढ़िया करोगे, फिर भी आपके अंदर कुछ ना कुछ नुक्स लोग निकाल ही देंगे। लोग तब भी कहेंगे। जब आप कुछ नहीं कहोगे, आप कुछ नहीं कहोगे, आप कुछ नहीं करोगे, तब भी लोग आपको कहेंगे निकम्मा, नालायक, बाप के पैसों पे ऐश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तब भी आपको लोग नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी भी एंगल से आपको कोई छोड़ ही नहीं सकता। और उन्हीं लोगों की सोच और थॉट्स के नीचे ना हम गुलाम बन जाते हैं। हम आज़ाद नहीं रह पाते हैं। उन्हीं लोगों के पीछे हम सोचते हैं कि अरे ये करेंगे तो वो क्या कहेंगे, ये करेंगे तो वो क्या करेंगे। अरे नहीं, उसी चीज़ से तो हमें आज़ाद होना है। हमें अगर खुल के सांस लेना है, खुल के जीना है, अपनी मर्ज़ी से जीना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो उन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो फिर क्यों ना हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, अपने सपने साकार करें। जो हमने छोटे मोटे सपने देखे हैं उनको पूरा करें, उनको साकार करें। ये लोग क्या कहेंगे ना, लोगों पे ही छोड़ देते हैं। ये लोग क्या कहेंगे, लोगों पे छोड़ देते हैं। उनको जो कहना है वो कहे, वही सुने। हम ना सुनने जाएंगे, ना हम अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगे। क्या करना है, हम अपनी मस्ती में, अपने एंजॉयमेंट में रहे, अपना काम करें, अपने लिए कुछ करें, अपनी खुशी ढूंढें। हाँ, लोग क्या कहेंगे सोचने की ज़रूरत तब है जब हम गलत डायरेक्शन में जाएंगे, जब हमारी डायरेक्शन गलत होगी, जब हम गलत चीज़ें करेंगे, जब हम गलत चीज़ें सोचेंगे, गलत चीज़ें बोलेंगे। लेकिन क्या सही डायरेक्शन में जाने पे हमें किसी की बातें सुनने की ज़रूरत है? हमें किसी के नीचे दब के रहने की ज़रूरत है? अगर हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा दिल कह रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, क्या मतलब बनता है? कुछ भी नहीं ना। इस सोच से हमें आज़ाद होना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारी शुरुआत बहुत छोटी सी हो, इतनी सी हो सकता है हमारे पास कुछ नहीं हो, दोनों हाथ ऐसे खाली हों, लेकिन हमारे अंदर मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर खुद को बेहतर बनाने की चाहत है, इच्छा है, तो हम धीरे धीरे बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। और ख़ासकर लड़कियों के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को इसलिए मत छोड़ो कि आप नहीं कर सकती। लोग आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। अरे खड़े हो, बोलो कि क्यों नहीं कर सकती। पहाड़ को काट के रास्ता बनाया जा सकता है।
तो हो सकता है मेरे लिए वो काम डिफ़िकल्ट है, बट लगे रहूँगी तो क्यों नहीं करूँगी। भगवान ने जिस हाथ से लड़कों को बनाया है उसी चीज़ से लड़कियों को बनाया है ना। दिल दिमाग सब कुछ सेम ही है, ब्लड का कलर भी सेम है, तो क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। हमें भी तो आज़ाद होने का हक है ना। तो लोग अगर बोल दे कि तुम नहीं करोगे, तो तुम बोलो कि मैं करूँगी और मैं कर सकती हूँ, और क्यों नहीं करूँगी इसका रीज़न बताओ, और उस रीज़न को मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूँगी, पर मैं उसको करूँगी। मैं किसी के बोलने से मैं ये नहीं मान सकती कि मैं नहीं कर सकती। जब तक मैं कोशिश कर कर के खुद से न थक जाऊँ, अपने आप से न थक जाऊँ, खुद से न थक जाऊँ, तब तक मैं हार नहीं मानूँगी। कोई भी आके बोल दे मैं नहीं कर सकती, तो मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि मैं नहीं कर सकती। ऑफ़ कोर्स मैं कर सकती हूँ। अपनी मोटिवेशन अपने अंदर जगाओ, खुद से जगाओ। दूसरों के भरोसे मत रहो कि दूसरे हमें मोटिवेट करेंगे, नहीं। कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ो, सिर्फ़ आपके माँ-बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे बड़ा बने, मुझसे आगे जाए। माँ-बाप के अलावा ऐसा दुनिया में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो ये चाहे कि आप उनसे आगे बढ़ो, आप उनसे ज़्यादा जाओ। आप अपनी पढ़ाई करो, अपना काम करो, आप अपनी इच्छाएँ पूरी करो। आपको जो करना है आप करो, आप इसके लिए खुद को आज़ाद करो। आप इंडिपेंडेंस होना चाहते हो, आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो, तो आप बनो। किसी के बहकावे में मत आओ, किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि जब एक लड़की अपने पैरों पे खड़ी होती है ना, तो सिर्फ़ अपने लिए नहीं होती है, पूरा परिवार बदल जाता है, पूरे परिवार का सोच बदल जाता है, रहन-सहन हर चीज़ बदल जाता है। एक लड़की अपने पैरों पे खड़ी होती है तो आने वाली जनरेशन बदल जाती है। और हाँ, अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और से नहीं कीजिए। सबकी जर्नी अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, सबके थॉट्स अलग है, सब डिफरेंट। इंसान भी तो अलग है, परिवार भी तो अलग है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ का कल्चर, जहाँ की सोसाइटी कदम-कदम पे डिफरेंट है, हर जगह बदल जाते हैं। एक ही शहर में बहुत कल्चर के लोग, बहुत तरह की सोसाइटीज़ रहती हैं, बहुत चीज़ें रहती हैं, तो हम किसी से खुद की तुलना नहीं कर सकते, या उसकी तुलना खुद से नहीं कर सकते, अपनी तुलना उससे नहीं कर सकते। तो तुलना करने से आप बचिए। अगर आप तुलना करते हो तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आता ही है। तो तुलना करने से ईगो आता है, घमंड आता है, डिमोटिवेशन आता है। अगर आप उससे अच्छा हो तो आपके अंदर ईगो आ जाएगा, अगर आप उससे कम हो तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आ जाएगा। तो तुलना करने, अगर कोई आपकी तुलना कर भी रहा है तो आप उससे बोलिए, कृपया करके मेरी तुलना किसी से ना की जाए, मैं जैसा हूँ, जो हूँ मैं हूँ। किसी की और हाँ, किसी की शुरुआत आपसे पहले हो सकती है, तो किसी की शुरुआत आपसे बाद हो सकती है ना? तो इसलिए अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पीछे रह गए हैं। बिल्कुल नहीं है कि आप पीछे रह गए हैं। बस चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन में ज़िंदगी नहीं बदलती है दोस्तों, लेकिन हर दिन छोटी मोटी कोशिश और मेहनत करने से ज़िंदगी एक दिन संवर ज़रूर जाती है। मेहनत रंग ज़रूर लाती है। सच में मेहनत का फल मीठा और बहुत प्यारा होता है। अगर आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे कर्म करके आगे बढ़ रहे हो, तो सच में मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। इसलिए इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि देश की आज़ादी का जश्न मनाइए, देश की आज़ादी का जश्न मनाइए, लेकिन अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए।
उनको भी आज़ाद कीजिए, उनको भी आज़ादी दीजिए। अपने डर से आज़ाद होइए, दूसरों की सोच से आज़ाद होइए, अपने आप पर शक मत कीजिए और इन सारी आदतों से आप आज़ाद होइए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आज़ादी सिर्फ आपकी ज़िंदगी भी एक मतलब आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि देश आज़ाद हो गया, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी में भी बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। आपको उसकी शुरुआत करनी है ना दोस्तों? तो दोस्तों, अगर मेरी छोटी सी बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर मेरी छोटी सी बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो मेरे इस सेकंड ब्लॉग को बहुत प्यार दुलार दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ से। और बताइए कि आप लोग को मेरी बातें कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी बातें कैसी लगी। और मैं आपसे फिर मिलूँगी मेरे नए ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय।